हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ बाईटीएम। टॉपिक है ये, आपका टॉपिक लिया गया है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर के मॉड्यूल ए से। ये सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे बॉन्ड और उसके टाइप से। अगर वो वीडियो देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, करेंट यील्ड ऑन द बॉन्ड, थ्योरम्स फॉर बॉन्ड और लास्ट में हम लोग देखेंगे बाईटीएम। सबसे पहले देखिए वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड के बारे में। तो ए बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ एन एसेट दैट पेज ए सीरीज ऑफ फिक्स पेमेंट एज ए कूपन इंटरेस्ट एट फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एनी बॉन्ड और सिक्योरिटी कैन बी डिफाइंड एज या प्रजेंट वैल्यू। मीन्स फ्रेंड, ये कह रहा है जैसे मान लीजिए कि कोई भी असेट है, कोई भी प्रॉपर्टी है, तो उसका वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम में किया जाता है, जिसका प्रेजेंट वैल्यू देखा जाता है कि कितना इसका वैल्यू है। तो उसी तरह से आपके बॉन्ड पे भी वैल्यूएशन की जाती है। अगर आप बॉन्ड परचेस पहले किए हुए हैं और अभी प्रेजेंट में देखना चाह रहे हैं कि उस बॉन्ड का कितना वैल्यू है करेंट में मार्केट में, तो इसलिए बॉन्ड का वैल्यूएशन प्रेजेंट टाइम में की जाती है। और इसमें ये बोला गया है कि आपका जो बॉन्ड है वो एक तरह से एसेट है जिस पे आपको एक सीरीज में पेमेंट मिल रहा है एज ए कूपन इंटरेस्ट फिक्स इंटरवल टाइम में। वो एक इनकम जनरेटिंग एसेट है जिसका प्रेजेंट में वैल्यू कितना होगा वो हम लोग को इसमें फाइंड आउट करना है। मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना पड़ेगा इसमें। तो चलिए, प्रेजेंट वैल्यू को इंट्रिंसिक वैल्यू ही बोलते हैं। कभी कभी एग्जांपल में इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए बोलता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ही इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान में रखना होगा, जब भी हम लोग बॉन्ड का वैल्यूएशन करेंगे तो इंटरेस्ट अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों को ध्यान में रखते हुए इसका कैलकुलेशन की जाती है। जैसे एन्युटी प्लस डिस्काउंटिंग पार्ट, तो जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेशन उसका प्रेजेंट में करेंगे तो आपको एन्युटी फार्मूला लगाना पड़ेगा। और जो डिस्काउंटिंग पार्ट है वो अमाउंट होता है, जैसे आपने बॉन्ड परचेस किया है जिस अमाउंट पे, उस अमाउंट का प्रेजेंट टाइम में कितना वैल्यू है वो डिस्काउंटिंग पार्ट से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। दोनों को समेशन करने के बाद आपका जो प्रेजेंट वैल्यू बॉन्ड निकल आएगा। तो देखिए, हमने फार्मूला यहाँ पे लिखा है, प्रेजेंट या इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड इक्वल टू जो एन्युटी का फार्मूला है प्लस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू होल पावर एन। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है जो फेस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर टू होल पावर एन। तो ये आपका निकल आया फार्मूला। ये आपका फार्मूला है बॉन्ड का प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, जिसमें सी है, ये एन्युटी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सी है कूपन इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट, स्मॉल आर है रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न और एन है नंबर ऑफ पेमेंट्स। मीन्स अगर आपने 5 साल के लिए बॉन्ड परचेस किया है तो आपको 5 साल तक, पर अगर ईयरली है तो एक एक साल करके आपको कूपन इंटरेस्ट पे करेगा, जो कि नंबर ऑफ पेमेंट्स है। अब देखते हैं फ्रेंड्स, उससे पहले देख लीजिए कि फेस वैल्यू क्या है और रिडम्पशन वैल्यू क्या है और मार्केट वैल्यू क्या है। तो चलिए फटाफट इसे देख लें। पहले हम लोग फेस वैल्यू को पार वैल्यू भी बोलते हैं, और यह अमाउंट वो होता है जो जिस अमाउंट पे बॉन्ड होल्डर बॉन्ड को परचेस करते हैं और बॉन्ड इशूअर है वो प्रॉमिस करता है कि हम आपको मैच्योरिटी टाइम में ये अमाउंट वापस कर देंगे। उस अमाउंट को बोलते हैं फेस वैल्यू। सिंपल शब्द में ये कह सकते हैं कि जो अमाउंट बॉन्ड पे स्टेटेड होता है, लिखा हुआ होता है, उस अमाउंट को फेस वैल्यू बोलते हैं या पार वैल्यू बोलते हैं। रिडम्पशन वैल्यू उसको बोलते हैं जिसमें बॉन्ड होल्डर्स को मैच्योरिटी के टाइम में जो अमाउंट जो वैल्यू मिलता है उसको रिडम्पशन वैल्यू बोलते हैं। और मार्केट वैल्यू वो वैल्यू है जिस प्राइस पे मार्केट में बॉन्ड को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, उस वैल्यू को मार्केट वैल्यू बोलते हैं।
अब फ्रेंड्स हम लोग जो एग्जांपल लिए हैं मैकमिलन बुक से लिया गया है, ये एग्जांपल प्रेजेंट वैल्यू निकालना होता है बॉन्ड का। उस पर 2 एग्जांपल दिया हुआ आपके मैकमिलन बुक में, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें समझने में परेशानी इसलिए होगी क्योंकि थोड़ा सा उसमें बढ़िया से फार्मूला वगैरह एक्सप्लेन नहीं किया है। तो आप यहाँ से देख लीजिए, फिर वहाँ पे आप जा कर के सोल्व कर सकते हैं इजी रूप में। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए बॉन्ड हुज पार वैल्यू इज 1000 bears a coupon rate of 12% and has a maturity period of 3 years. The required rate of return on the bond is 10%. What is the value of this bond? तो चलिए इसको हम एक एग्जांपल से सोल्व कर लिए हैं पहले ही। जितने भी डेटा हैं मैंने यहाँ पे लिख लिया है। फेस वैल्यू 1000, कूपन रेट 12%, मैच्योरिटी पीरियड जो नंबर ऑफ पेमेंट्स है वो 3 साल है, रेट ऑफ रिटर्न है 10%। तो फ्रेंड्स इस जो फार्मूला है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, इसमें सारा वैल्यू आप पुट कर दीजिए जो कि एन्युटी का फार्मूला है। अब फ्रेंड्स इसमें हम लोग एन्युटी का फार्मूला इसलिए लगाए हैं क्योंकि जो आपका प्रत्येक साल मिल रहा है ना वो सीरीज में मिल रहा है। जैसे इस तरह से मान लीजिए ना कि आपका एक कोई एसेट है जिस पे कैश फ्लो के रूप में आपको एक सीरीज में पेमेंट मिलता आ रहा है, तो इसलिए हमने उसमें एन्युटी का फार्मूला लगाया है। और एन्युटी कौन सा लगाया है, वो लगाया है ऑर्डिनरी एन्युटी, ना कि एन्युटी ड्यू लगाया है। उसके पीछे रीज़न है कि आपको जो पेमेंट मिल रहा है वो पीरियड की एंड में मिल रहा है, ना कि पहले मिल रहा है, इसलिए ऑर्डिनरी एन्युटी का फार्मूला लगाया है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए इसमें जब आप सी कैलकुलेट करेंगे तो फेस वैल्यू का 12% निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 120 रुपया। और ये सारा ये जितने भी डाटा है 1000 12% पर निकाल लिया आपने 120 रुपया। अब हो गया मैच्योरिटी पीरियड 3 साल के लिए, तो नंबर ऑफ पेमेंट 3 हो जाएगा। एन इक्वल टू रेट ऑफ रिटर्न आर है 10%, वो तो आर हो जाएगा 0.1। तो इस तरह से आप वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए। वैल्यू पुट करने के बाद फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, उसमें ये अमाउंट निकल आएगा 1049 रुपया 73 पैसा। ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू। तो आप देख रहे हैं कि जो फेस वैल्यू था 1000, लेकिन उसका प्रेजेंट में वैल्यू हो गया 1049.73 पैसा। तो ये बढ़िया है। अगर आपके पास बॉन्ड है तो इस टाइम आप चाहें तो सेल कर सकते हैं, आप लॉस में नहीं जाएंगे। उसी तरह से फ्रेंड्स सेकंड एग्जांपल में देखते हैं हम लोग। ए बॉन्ड व्हिच पार वैल्यू इज 1000 bears a coupon rate of 12%, payable semi-annually and has a maturity period of 3 years. The required rate of return on the bond is 10%. What is the value of this bond? तो देखिए इसमें दोनों एग्जांपल सेम है, बट डिफरेंट ये है कि पिछले वाले एग्जांपल में एनुअली था, इसमें सेमी एनुअली है। तो हम लोग सेमी एनुअली में जानते ही हैं कैसे क्या करना होता है। रेट को डिवाइड कर दीजिए 2 से, और जो टाइम पीरियड होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हाफ ईयरली चल रहा है, हाफ ईयरली पेमेंट करना है इनको। तो जितने भी डेटा हैं उसको हम सेमी एनुअली के बाद एनुअली के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। और जो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फार्मूला है एन्युटी प्लस डिस्काउंटिंग पार्ट में, तो उसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1000 का 6% हो गया 60 रुपया। उसी तरह से रेट ऑफ रिक्वायर्ड रिटर्न 10% है, वो सेमी एनुअली के करेंगे तो हम लोग 5% हो जाएगा। और मैच्योरिटी पीरियड 3 साल है, जो कि अब हो जाएगा n = 6, क्योंकि 1 साल में उनको 2 बार पेमेंट करना होता है, वो इसमें होगा। इसी तरह से 3 साल में उनको 6 बार पेमेंट करना होगा, इसलिए n = 6 हो गया। तो चलिए सारा डेटा इसमें डालने के बाद जो फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें आएगा आपका 1050.74 रुपये। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट वैल्यू। इसमें देखिए एनुअली में थोड़ा सा कम आया था इससे, और उससे थोड़ा सा इसमें ज़्यादा आया है सेमी एनुअली में। अगर क्वार्टरली करते थोड़ा सा और ज़्यादा आता, मंथली करते थोड़ा सा और ज़्यादा आता। तो नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी पेमेंट का जितना बढ़ाएंगे उतना अमाउंट इनका ज़्यादा बनता। इस रेट ऑफ रिटर्न पे 10% के रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा बनता। तो फ्रेंड्स इसमें हम लोग देखें प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए। अब फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे करेंट यील्ड ऑन द बॉन्ड।
मीन्स बॉन्ड पे जो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है करंट में वो कितना मिलेगा, इसमें हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं कि आपके पास एक बॉन्ड है, आपने 2 साल पहले परचेस किया था और उसका मैच्योरिटी भी 2 साल या 3 साल बाद होना है, मतलब आज के बाद होना है। लेकिन आपके मन में एक विचार आया कि अभी इस पर रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल सकता है मार्केट में, तो उसके लिए आपके पास बॉन्ड है और होना चाहिए, और उस पर जो इंटरेस्ट रेट रिसीव हो रहा है वो होना चाहिए, और करंट में कितना प्राइस बॉन्ड का है वो भी, मतलब डाटा हो, इस तरह डाटा होना चाहिए। तो आपको इसको निकालने के लिए करंट मार्केट प्राइस पता होना चाहिए बॉन्ड का, और कितना कूपन मिल रहा है बॉन्ड पे वो भी पता होना चाहिए, तभी इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं करंट में कि करंट में कितना रिटर्न आपका इस बॉन्ड पे मिलेगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग फार्मूला से। फार्मूला ये है कि कूपन इंटरेस्ट रेट, कूपन इंटरेस्ट जो आपको बॉन्ड पे मिल रहा है उसको डिवाइड कर दीजिए करेंट मार्केट प्राइस से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये करेंट पे जो भी रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा वो परसेंटेज में आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं पहले कि बॉन्ड हैविंग ए फेस वैल्यू ऑफ ₹1000 कैरिंग ए कूपन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% एंड इट इज़ कोटेड इन द मार्केट एट ₹800, फाइंड द करेंट यील्ड ऑन द बॉन्ड। ठीक है, तो देखिए ये फेस वैल्यू आपका दिया हुआ है 1000, 8% कूपन इंटरेस्ट है, तो इसका कूपन इंटरेस्ट आपका अमाउंट में निकल आएगा 80 रुपया, और मार्केट में इसका वैल्यू है 800, तो 80 को 800 से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आपका निकल आएगा करेंट यील्ड ऑन द बॉन्ड। मीन्स कि करंट में कितना आपको इस पर रिटर्न मिलेगा इस बॉन्ड पे। जैसा कि इसमें हम सोल्व किए हैं, यहाँ पे देख लीजिए कूपन इंटरेस्ट आपका 80 रुपया आ गया, करेंट मार्केट प्राइस आपके क्वेश्चन में दिया हुआ था 800, करेंट यील्ड इक्वल टू कूपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई करेंट मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100, तो इसको निकालने के बाद आपका आ गया 10%। तो इस कूपन में आपका करेंट इस बॉन्ड पे आपको करंट में 10% का रिटर्न